मैं कवि युगराज जैन आज आपको माँ बाप के ऊपर कुछ वक्तव्य दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पल भर को सोचिए, अगर माँ बाप न होते तो क्या होता। हमारी सांसें तो चल रही होती पर खून जम गया होता। आंखें तो देख रही होती पर निगाहें कमज़ोर हो गई होती। हम जीवित तो होते पर शायद प्राण विहीन होते। माँ बाप तो वे शिल्पकार माँ बाप तो वे शिल्पकार हैं जिन्होंने दुनिया से हमारा साक्षात्कार करवाया, जीवन को आकार और आधार दिया। सच कहूँ, अभी तक दुनिया में वह भाषा बनी ही नहीं जिसमें माँ बाप को पूरी तरह व्यक्त किया जा सके, जिसमें माँ बाप को पूरी तरह अभिव्यक्त किया जा सके। अजीब बात है ना कि जिनकी गोद में कहानियाँ सुनते हुए हमारा बचपन बीता, उसी माँ को बुढ़ापे में सहारा देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता। जिस पापा की पीठ पर बैठकर घुड़सवारी जैसा आनंद लिया, बुढ़ापे में उस पापा की लाठी का सहारा बनने का भी हमारे पास वक्त नहीं है। माँ बाप, ये दोनों शब्द दुनिया के खूबसूरत शब्द हैं, जिसमें सागर की गहराई है, गगन की ऊंचाई है, धरती सी धैर्यता है, फूलों सी कोमलता है, कूट कूट कर त्याग की भावना भरी हुई है। ये दोनों वे शब्द हैं जो बीज की तरह सूक्ष्म तो है, लेकिन इन शब्दों का व्यक्तित्व किसी बरगद की विशालता से कम नहीं है। माँ बाप अपने आप में संसार का संपूर्ण शास्त्र है, जिसमें अपने आप दुनिया का हर सत्य समाहित हो गया है। ये दोनों वे आत्मीय शब्द हैं जिसमें सारे मजहब, शास्त्रों के सारे संदेश तथा दुनिया भर के सारे समर्पण के भाव समाये हुए हैं। पापा सूर्य की रोशनी की तरह हमारे जीवन में विद्यमान है, तो माँ संतान को चंद्रमा की शीतलता प्रदान करती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यदि कुदरती तौर पर कहीं प्रतिष्ठित है, तो वो स्थान है माँ का दिल और पिता का दिमाग। माँ बाप की वाणी में सत्यम है, आँखों में शिवम है, और संतान के लिए उनके हाथों में सुंदरम ही सुंदरम है। भौतिकता व आधुनिकता के इस बदलते मचलते परिवेश में, जहाँ घर बात करवाना आम बात हो गई हो, वहाँ माँ द्वारा संतान को 9 महीने पेट में लेकर घूमना और पिता का उल्लासित होकर संतान की परवरिश करना भाग्यशालियों को ही नसीब होता है। माँ बाप के ऋण से कोई ऋण हो ही नहीं सकता। जिस माँ बाप ने तुम्हें सुलाने के लिए रात रात भर अपनी नींदें खराब कर दी, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखकर तुम्हारी सारी नादानियों को सहन किया हो, क्या किसी संतान के द्वारा उस पेट का किराया चुकाया जा सकेगा? जिस पापा ने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया हो, उन अंगुलियों के स्पर्श का एहसास कभी कोई संतान अपने बाप को करा पाएगी? हे माँ, ओ पापा, ये आप दोनों की ही ताकत है जो संतान का लालन पालन कर सकती है, बेहतर संस्कार दे सकती है, बेहतर इंसान बना सकती है। अगर स्वर्ग कहीं पर है तो वो माँ बाप के चरणों में ही है। जगत के सारे तीर्थ भी माँ बाप के चरणों में ही समाये हुए हैं। जो माँ बाप के एहसानों को नहीं समझ सकता, तो समझ लेना ये उसका दुर्भाग्य है। माँ बाप को भूलकर लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, किंतु मैं सच कहता हूँ कि भगवान भी ये सोचता होगा कि अरे पगले, भगवान तो माँ बाप के रूप में तेरे घर में ही है, फिर तुम मेरे पास मंदिर में क्या लेने आते हो? अरे बच्चों, अपनी चमड़े की जूती बनाकर यदि माँ बाप के पाँवों में पहना भी दिया जाए, तब भी माँ बाप के एहसानों को नहीं चुकाया जा सकता। बच्चों की जीवन बगिया को महकाने वाली ममता मई माँ जैसी देवी कोई है तो वो माँ और सिर्फ माँ है। और संघर्षों में हिमालय की तरह अड़े खड़ा रहने का साहस दिखाने वाला यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पापा ही हो सकते हैं। कौन कहता धरती धैर्यवान है? कौन कहता धरती धैर्यवान है? कौन कहता है सागर अथाह है? कौन कहता है व्योम विशाल है? और कोई नादानी में ये कहता भी है तो यकीन मानिए, उस व्यक्ति ने माँ बाप के विराट स्वरूप को देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। माँ यदि संतान के लिए विश्वास है तो पापा संतान के लिए समूचा आकाश है। माँ यदि संतान के लिए विश्वास है तो पापा संतान के लिए समूचा आकाश है। यदि माँ संतति के लिए ऊर्जा का स्रोत है, यदि माँ धूप से बचाता हुआ आंचल है, तो पापा संतान के लिए मरुस्थल में भी बरसता हुआ सावन है। माँ यदि संस्कारों का विद्यालय है, तो पापा कच्चे हीरे को तराश कर कोहिनूर बनाने वाला शिल्पकार है। माँ शब्द में एक ऐसी मिठास है जिसे सुनते ही ऐसा लगता है कि किसी ने कानों में अमृत घोल दिया हो। पापा बच्चों को स्वस्थ रखने वाली वह औषधि है जो किसी दवाई की दुकान पर उपलब्ध नहीं हो सकती। माँ 9 महीने तक संतान को पेट में रखती है, 3 महीने तक बाहों में रखती है और उम्र भर के लिए अपने दिल में रखती है। तो पिता जन्म से लेकर स्वयं के आँखों में जब तक रोशनी है, तब तक अपनी संतान को
अपनी निगाहों में रखता है। इसलिए गर्व से कहो कि मेरे पास माँ बाप है, मेरे साथ माँ बाप है, मेरे आसपास मेरी हर सांस में माँ बाप है। मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरी साधना, मेरी उपासना सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप के चरणों में है। मैं दुनिया के हर माँ बाप के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और तमाम दुनिया के माँ बाप को चरण स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद।